दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के एक फेमस ऐसे के बारे में जिसका नाम है अ बैचलर्स कंप्लेन अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। जिसका अर्थ हुआ कि एक बैचलर है जिसकी शादी नहीं हुई है और उसको शिकायत है किन लोगों से? उन लोगों से जिनकी शादी हो गई है। तो हो सकता है एक बैचलर हो, उसके भी कुछ बैचलर फ्रेंड्स हों, लेकिन उसके बैचलर फ्रेंड्स की शादी उससे पहले हो गई हो और उसके बैचलर फ्रेंड्स जो कि अब हस्बैंड बन चुके हैं, उनकी लाइफ उनकी पत्नियां आ चुकी हो। तो अब उनकी पत्नी के आने से उनकी लाइफ में किस तरीके चेंजेस आए हैं, एंड डेफिनेटली वो चेंजेस हमारे राइटर के अगेंस्ट हैं, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट वर्ड का यूज किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कंप्लेंट है हमारे राइटर को अपने ऐसे दोस्तों से जिनकी शादियां हो चुकी हैं। तो पहली कंप्लेंट तो ये है कि जब भी हमारा ये बैचलर फ्रेंड जो हमारा राइटर है चार्ल्स लैम्ब, हो सकता है ये राइटर हो सकता है चार्ल्स लैम्ब हो, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ने भी कभी शादी नहीं की, क्योंकि उनकी जो बहन थी वो इतनी बीमार हो गई थी कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को शुरू ही नहीं किया अपनी बहन की देखरेख करने के लिए। तो ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज सिस्टर। उनकी पर्सनल लाइफ काफी ट्रेजेडी वाली रही है, तो उस लाइफ के बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन उनकी जो कंप्लेंट है अपने मैरिड फ्रेंड से, पहली उनकी कंप्लेंट ये है कि उनके जो मैरिड फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वो इतना शो ऑफ करते हैं लव के बारे में जिसकी जरूरत होती नहीं है। एक कपल है हस्बैंड एंड वाइफ, तो दोनों ने फैसला किया है कि उनके लिए दुनिया से ज्यादा एक दूसरे का साथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वो तीसरे के सामने उसका शो ऑफ करते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल लगता है और बैचलर को तो वो एज एन इंसल्ट लगता है। तो ये शिकायत नंबर 1 है कि जो नेचुरल है उसको वो शो ऑफ करते हैं। और खासकर उनकी जो नाराजगी है वो न्यूली मैरिड लेडीज से हैं, क्योंकि वो इस तरीके से शो करती हैं बाकियों के सामने कि आप मुझ पे नजर ना डालें, आप मुझको इस नजर से ना देखें, बिकॉज मेरी शादी हो चुकी है। तो यहां पर राइटर कहता है कि मैं उस नजर से देख ही नहीं रहा हूं। तीसरी शिकायत ये कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं, तो वो दोनों के दोनों बैचलर फ्रेंड की जो ओपिनियंस हैं इस तरीके से इग्नोर करते हैं जैसे उनका कोई मतलब ना हो, जैसे कि वो कुछ बोल ही ना रहा हो या कोई एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो उसके ओपिनियंस को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाता है किनके द्वारा? मैरिड कपल के द्वारा। उसके बाद एक शिकायत बैचलर फ्रेंड की यह है कि मैरिड जो कपल होते हैं इनको इतना प्राइड क्यों है? बच्चे पैदा करने का, बच्चों को पालने का इतना प्राइड क्यों है? क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे हैं दुनिया में और तुमने अपने और कर लिए, तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? और ठीक है, आपने और ज्यादा पैदा कर लिए, आपने उनको अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन बड़े होने के बाद ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा ना करें, आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे और आपको डिसअपॉइंट करके छोड़ दें। ये बिल्कुल हो सकता है, कई लोगों के साथ होता है, तो उसमें प्राइड की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है बच्चों से ही जुड़ी है। बच्चों की तुलना उन्होंने एक तीर से की है। तीर का आगे का भाग नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, लेकिन जो ये बच्चे होते हैं तीर की तरह होते हैं, लेकिन इनके दोनों तरफ के हिस्से नुकीले होते हैं। आगे से भी चुभेंगे, पीछे से भी चुभेंगे। और किस तरीके से चुभेंगे? बिकॉज जब भी हमारा ये राइटर फ्रेंड, बैचलर फ्रेंड अपने मैरिड फ्रेंड्स के घर जाता है तो वहां बच्चे होते हैं। अगर वो बच्चों को इग्नोर कर ले, ज्यादा ना खेले, ना उनसे ज्यादा बात करे और सिर्फ मैरिड कपल पे ध्यान दे, तो उसकी बदनामी हो जाएगी। ये तो बच्चों को पसंद नहीं करता, ये अपने खुद के बच्चों को कैसे पालेगा, ये तो इनसेंसिटिव है, डेड है, इमोशनली डेड है। लेकिन ठीक उसके उल्टे अगर ये बच्चों के साथ प्यार करे, उनके साथ खेले कूदे, तो ये भी माँ बाप को पसंद नहीं आता, वो बच्चों को तुरंत अंदर भेज देते हैं कि डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद बैचलर जो हमारा फ्रेंड है वो ये कहता है कि जो वाइव्स हैं वो अपने हस्बैंड के मित्रों को जो शादी से पहले थे उनको बाहर कर देती हैं 1 साल के अंदर अंदर। और इसके तरीके होते हैं, पहला होता है स्टेरिंग मेथड। जब महफिल में उनका दोस्त मौजूद हो, उनका हस्बैंड मौजूद हो, तो इस तरीके से देखती हैं, इस तरीके की नजर रखती हैं उनके दोस्त पर कि ऐसा प्रूफ हो जाता है कि वो बेवकूफ है। तो हस्बैंड को लगता है कि मेरी वाइफ के सामने तो ये बेवकूफ है, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं किसी बेवकूफ के साथ दोस्ती में था। तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है। दूसरा गेम होता है एग्जैजुरेटिंग वे, कि इसमें हस्बैंड की वाइफ हस्बैंड के फ्रेंड की इतनी तारीफ कर देती है कि हस्बैंड भी इनसिक्योर हो जाता है और फ्रेंड तो इनसिक्योर हो ही जाता है।
तो फिर हस्बैंड सोचता है कि हटाओ इस फ्रेंड को निकालो। तो इस तरीके से कई सारे वेज होते हैं। और यहाँ पर तो बैचलर को इतनी दिक्कत है वाइफ से, क्योंकि एक बार किसी वाइफ ने शायद उनको बुला लिया होगा घर पे और हस्बैंड लेट हो गए होंगे, तो फ्रेंड को तो जाना है अपने घर, उसको भूख लगी लेकिन वाइफ ने उसको खाना नहीं दिया और वो भूखा रह गया क्योंकि हस्बैंड आए नहीं थे। उसके बाद जब हस्बैंड आए तो वाइफ ने उसको खराब खाना दिया, फ्रेंड को खराब खाना दिया और हस्बैंड को बहुत अच्छा खाना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस रहे हैं राइटर के, जो कि कह सकते हैं कि अच्छे नहीं माने जा सकते। तो लास्ट में तो वो ये धमकी भी दे देते हैं कि अपने जो तौर तरीके उनको सुधार दो, नहीं तो मैं तुम सबके नाम पब्लिश कर दूंगा। अभी तो सिर्फ तुम्हारे कर्मकांड पब्लिश किए हैं, बाद में तुम्हारे नाम पिन कोड सहित मैं पब्लिश कर दूंगा। तो यहां पर ही ऐसे खत्म होता है। I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Hit and like and subscribe.